मित्रों नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे। और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना, तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत मन चाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला, जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। आज ऐसे बाबा नीम करोली के अनमोल रत्न से मिलवाते हैं जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया, बचपन या किशोरावस्था कहें, महाराज जी के पैर दबाने का सौभाग्य पाया और सच में वो अनुभव हैं, उन बातों के साक्षी रहे जिन्हें बहुत कम लोगों को पता है। व्यक्तिगत अनुभव आज महाराज जी नहीं हैं, लगभग 51 वर्ष होने जा रहे हैं मानव देह लीला के विश्राम के। वैसे तो कण में व्याप्त हैं, हनुमान जी कहाँ जाएंगे, लेकिन मानव देह लीला की वो लीलाएं जो आज इस उम्र के पायदान पर लगता है कि बस उम्र के उसी दौर में पहुंचकर जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भावों का ऐसा संसार बस जाता है कि कभी आंखों से आंसू आते हैं, कभी खिलखिला के हंसते हैं और कभी कहते हैं कि कैंची धाम नाना का घर है। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं संजीव शर्मा से। आपको लिए चलते हैं सन 1972 में कैंची धाम। भक्त बैठे हैं। 1971 का भारत और पाक का युद्ध हो चुका है, तो क्या चर्चा हो रही है महाराज जी के सानिध्य में, सुनिए और जानिए। बहुत ही मन को आकर्षित कर लेने वाली घटना है और उस घटना से जोड़ते हैं दादा के मुखार बिंदु से। दादा, जो 1971 में जो घटना हुई थी उसकी क्या चर्चा और हुई थी? आश्रम में महाराज जी के एक भक्त थे, वो रक्षा मंत्रालय के बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जी, और आईएएस अफसर थे, और वो सरकार की तरफ से रक्षा जो हमारी फौजें हैं जी, फौजों के साथ कोऑर्डिनेशन का कार्य देखते थे। जी। महाराज जी के भक्त थे, तो अनेक प्रकरण 71 की जंग के सुनाते थे कि जम्मू सेक्टर में क्या हुआ, छम्ब में क्या हुआ, ईस्टर्न सेक्टर में क्या हुआ, कैसे कैसे हम हारते हारते जीत गए जी, कहाँ कहाँ चमत्कारी घटनाएं हुई, रूस ने कैसे हमारी मदद की। और उस समय एक बहुत पॉपुलर चीज़ आई थी कि छम्प या खैमकरन सेक्टर में ऐसी कई चीज़ें हुई थी कि भारत नीचे था और शत्रु ऊपर था जी। तो वहाँ कुछ ऐसे ट्रेंड संभवतः रूस से बंदर आए थे। अच्छा, हाँ, तो ये अफवाह थी या सत्य था, इस विषय में काफ़ी वहाँ बातचीत होती थी कि ये क्या सत्य था। ये कहा जाता था कि वो बंदर आत्मघाती बंदर थे कि उनको आप बम बांध दो तो वो ऊंचाई पर चढ़ के शत्रु को निपटा सकते थे। अच्छा। अब जहाँ बंदर का प्रश्न आएगा वहाँ हनुमान जी स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। बड़ी बड़ी बात है।
तो ऐसी वहाँ चर्चा हो रही थी कि ये क्या सत्य था, असत्य था। भक्त लोग जानना चाहते थे उन अधिकारी के माध्यम से कि कुछ सत्य पता चले। तो महाराज जी ने इसको विराम दिया। फिर वही चीज़ महाराज जी ने दोहराई जो 62 और 65 के टाइम कही थी कि देखो, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत की कभी असफलता नहीं हो सकती, सदैव विजय होगी। बस लोग अपने धर्म के आचरण पे रहें जी, और ये संकट युद्ध के हैं, टल जाएंगे। सब टल जाएंगे। इस देश की रक्षा संत महात्मा और ऋषिगण कर रहे हैं। महाराज जी ऐसा कह के बजा वो विवेचना में जाने के कि कौन सी तोप इस्तेमाल हुई थी, कौन सा गोला हुआ था, तो लोगों के सब के जो भाव थे उन्हें ध्वस्त करके आश्वस्त किया महाराज जी ने उस समय कि ये संतों की भूमि है और संत लोग इसकी रक्षा कर रहे हैं, इस भूमि की। तो ये प्रकरण मुझे उस समय का याद है कि भारत की कभी पराजय नहीं हो सकती। मित्रों, जिस तरह से दादा ने बताया कि चर्चा थी और रूस से ट्रेंड बंदर आए थे, नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये जो ट्रेंड बंदर की बात है वो निश्चित रूप से आज भी जानते हो कि हनुमत स्वरूप होते हैं और हनुमान जी देश की रक्षा कर रहे हैं। और अगर इस बात को कहीं संदेह जरा भी हो तो मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि आज भी हमारी सेना में ऐसे सैनिक हुए हैं जो आज शरीर में नहीं रहे लेकिन पहरा देते हैं। धर्मदृष्ट पत्रिका में मैंने सैनिकों को एक अंक समर्पित किया था, जो आप चित्र देख रहे हैं उसमें इनकी गाथाएं हैं। आज इसी अंक में बाना सिंह, एक चौकी है, बाना सिंह हमारे बीच में है। उनका इंटरव्यू धर्मदृष्ट पत्रिका के प्रतिनिधि उस समय अनिरुद्ध दुबे थे, उन्होंने लिया। उनका भी मैं चित्र दिखा रहा हूँ। तो हम शरीर में हो या ना हो, लेकिन देश के प्रति निष्ठाएं कम नहीं होती। वो चाहे संत की तपस्या के रूप में हो और चाहे ऋषि मुनियों को बिल्कुल कंकाल कर देने वाली तपस्या हो, ठीक है ना। तो जिस देश में ऐसे संत होते हैं, ऋषि होते हैं, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। चल पड़े साहब, ये अंक हमारी सेना के सरहद पर जो सैनिक बैठे हुए हैं उन्हें समर्पित करते हुए आप सबको बोलता हूं जय हिंद, राम राम। आपने अलीगढ़ के हरदा की आपने बातें सुनी हैं और हम इस समय बैठे हैं नोएडा। विशेष बात मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों में हम यहाँ बैठे हैं और नवरात्र, जब तक ये एपिसोड आप तक पहुँचेगा तब तक नवरात्रों का मौसम चला जाएगा, लेकिन जो पूर्ण प्रभाव होता है, प्रवाह होता है, वो चलता रहेगा। तो नवरात्रों की हम पहले आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और दादा राम राम, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नवरात्रे चल रहे हैं तो वहाँ महाराज जी के आश्रम में और विशेष तौर से वृंदावन में कैसे मनाए जाते थे? बड़ा सुंदर आपने विषय लिया है और ये छू लेता है ये विषय, क्योंकि 2 बार के नवरात्रे मैंने वृंदावन में जिए हैं। क्या बात है। 72 और 73 दोनों वर्ष की। 72 से अधिक महत्वपूर्ण है 73 की नवरात्रि। खूब भीड़ भाड़ थी आश्रम में, सब भक्तगण आए हुए थे और कुछ लोगों ने उपवास रख रखा था, कुछ लोगों ने उपवास नहीं रख रखा था। तो वहाँ की दिनचर्या में सबसे पहले तो जो आश्रम का प्रसाद की व्यवस्था थी जी, वो आपने व्रत रख रखा है नहीं रख रखा है, सबको व्रत वाला प्रसाद मिलता था। बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसाद होता था वहाँ। और उसके बाद एक अजीब प्रकार की लीला शुरू होती थी। कोई
नवरात्रों के नाम पे बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है, कोई आनंदमयी माँ के दर्शन करने जा रहा है, और कुछ ऐसे हैं बोले महाराज जी के पास बैठना है, यहाँ सभी देवी देवताओं का सबका निवास है, सबका वास है। अच्छा। वो बड़ा संतुष्टि वाली बात होती थी। 73 वर्ष में के नवरात्रों में महाराज जी के एक अनन्य भक्त लाला बिशंबर दयाल जी अलीगढ़ वाले जी। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया वृंदावन में। ये यज्ञ उसी स्थान पे हुआ था जहाँ आज महासमाधि के समय महाराज जी की विराजे हुए हैं, महाराज जी जहाँ उसी स्थान पे। और 9 दिन का यज्ञ था। अलीगढ़ के ही बड़े विद्वान पंडित जी थे, वासुदेव पंडित जी, वो अपना तल्लीन होके अपना सर्वस्व उस यज्ञ में दे रहे थे। जो उन्होंने जीवन में सीखा था वो उस यज्ञ में पूरी तरह से बांट रहे थे कि कर्म कांड में कोई कमी न रह जाए, सभी देवी देवता सबको हवस से जाए और सब प्रसन्न हो जाएं। आखिरी दिन था नवरात्रों का, नवमी का दिन था, और बड़े धूमधाम से सबको था कि आज यज्ञ में पूर्णाहुति है, और पूर्णाहुति की एक विशेष उत्साह था। सब भक्त लोग, अधिकांश भक्त लोग यज्ञशाला पहुंच गए। हवन सामग्री सबकी तैयारी थी और वासुदेव पंडित जी यज्ञ करा रहे थे। वो यज्ञ में इतने तल्लीन हो गए कि जो समय सीमा थी कि पूर्णाहुति कितने बजे होगी, उस समय की सीमा पार हो गई। इधर महाराज जी बैठे हुए थे बरामदे में, भंडारा भी था। वृंदावन के संत लोग, गोस्वामी लोग, परिवारी जन, भक्तजन सब आश्रम में इकट्ठे हो गए। यज्ञशाला छोटी थी, वहाँ तो सब इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो सब आप आश्रम में इधर से उधर मड़रा रहे थे। और उस तरफ किनारे से बड़ी तीव्र स्वर से पंडित जी की स्वाहा 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 चल रही थी। महाराज जी निकले बाहर, अरे 1-1:30 बज गया, दोपहर हो गई, इनकी स्वाहा स्वाहा चल रही है, यहाँ जीवित देवता घूम रहे हैं, इनके पेट में अन्न नहीं गया, ये पंडित लोग तो स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे। दादा भंडारा खुलवाओ, पंडित जाओ व्यवस्था करो, सबको यहाँ स्वाहा स्वाहा करो, इन लोगों की, इनके पेट में कुछ डालो। अब 2 तरह के द्वंद्व शुरू हो गए। एक तो ये कि महाराज जी का आदेश है कि स्वाहा स्वाहा का इंतजार मत करो, दूसरा ये कि जो पंडित जी कर्मकांड कर रहे हैं विधि विधान से, जहाँ पूर्णाहुति का बहुत महत्व होता है, हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, कुछ करो न करो, कलेवा बांध के पूर्णाहुति देने के टाइम आप जब से पहुँच जाओ। और उस समय आदमी डूबा हुआ होता है, पूर्णाहुति दे दी तो जैसे साक्षात मैंने ब्रह्म को पा लिया। अब वहाँ द्वंद्व शुरू हो रहा है लोगों के कि महाराज जी का पालन करें या पूर्णाहुति के उस पाखंड शब्द नहीं कहूँगा, क्रियाकंड में उलझ के रह जाएं। जी। भंडारा खोला गया। साधु संत किस रूप में आए हुए थे वहाँ पता नहीं, महाराज जी जाने। उन सबको भंडारा पवाया गया और उधर पंडित जी की स्वाहा स्वाहा चलती रही। और इस स्वाहा स्वाहा प्रकरण को महाराज जी बड़े विनोदपूर्ण ढंग से, बड़े मज़े ले लेके, चटकारे ले लेके शाम तक चर्चा करते रहे कि इन पंडितों की तो स्वाहा स्वाहा चलती है, इन्हें मतलब नहीं है कि कौन भूखा है, किसने खाया किसने पाया। ये स्वाहा 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 स्वाहा, पूरे दिन यही टॉपिक चलता रहा महाराज जी का। अब इसमें ही महाराज जी का गुण ज्ञान है, वो रहस्य है। हर व्यक्ति इस पर सोचे, चिंतन करे। जीव का स्थान कहाँ है? पूजा पाठ कर्म कांड में जो जीव है, क्या उसको कष्ट देके कोई पूजा पूरी हो सकती है? यही महाराज जी का स्वरूप एक प्रकट होता है कि महाराज जी उन गुरुओं में से नहीं है कि टांग ऊपर और सिर करके पेड़ पे लटका देंगे, भैया साधना हो रही है, जा एक पैर पे खड़ा हो जा 9 दिन भूखा रह ले। महाराज जी का तो बड़ा सरल तरीका है, आओ पाओ खाओ और जाओ। ये विशिष्टता है यहाँ। महाराज जी बिल्कुल अद्भुत हैं सबसे। बाकी सामान्यतः यही होता है कि गुरुकुलों में साधना सिखाई जाती है, चोटी बांध के मंत्रोच्चार रटाए जाते हैं कि विद्यार्थी को नींद ना आ जाए। यहाँ सब कुछ
रेडीमेड है, सरल है। आप कुछ करना चाहो तो ठीक, नहीं करना चाहो तो भी ठीक। पूजा पाठ कर, आपकी इच्छा है, आपको शांति मिलती, करिए करिए। रोकते नहीं थे। नहीं करनी है तो आप महाराज जी के तख्त के नीचे बैठे रहिए और वर्तमान में स्थिर हो जाइए। और जो वर्तमान में स्थिर होने का भाव है जी। ये महाराज जी के तख्त के चारों तरफ था। कुछ लोगों को सहज समाधि महाराज जी लगा देते थे, छू के लगा दिया, कैसे लगा दिया, बट वहाँ समाधि तो एक प्रकार की हर मनुष्य की होती थी। जिसको डांट पड़ रही है वो भी समाधि उसको भी लग रही है जी, उसको चैतन्य समाधि लग रही है। डांट लग के उसका कुछ हित समाधि हो रही है, उसका हित साध रहे हैं महाराज जी। और रही बात स्वाहा की, उससे अधिक प्रिय महाराज जी को अपने जनों को, अपने भक्तों को खिलाने में महाराज जी को अधिक आनंद आता था और महाराज जी अधिक प्रसन्न होते थे। तो ये परंपराएं हमारे यहाँ कन्या जिमाते हैं, लंगर लगाते हैं, भंडारे चलते हैं नवरात्रों में। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। अधिकांश पंथियों ने इस परंपरा को ली है। सिख धर्म में लंगर का बहुत महत्व है, हमारे वैदिक सनातन में भी है। अपनी अपनी क्षमता से सामान्य संत जन होते हैं, वो भी आज के दिन इकट्ठा करके कुछ कन्याओं को जिमाना, लोगों को भोजन कराना। सो ये जो प्रसाद पवाने की जो परंपरा है, ये जीव के उद्धार की परंपरा है। ये केवल पेट भरने की, उदर पूर्ति की नहीं है, ये बड़ी रहस्यमयी है। और इसका जो निचोड़ मैं पा रहा हूँ वो ये है कि भूखे पेट न भजन गोपाला, धर ले अपनी कंठी माला। तो अतृप्त जीव है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। गांधी जी भी कहते थे कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसमें कि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो उस जीव से क्या उम्मीद करोगे आचरण की, नैतिकता की, निर्मल मन की, या भक्ति की, समर्पण की? वो जिधर हवा का रुख देखेगा उधर पलट लेगा। और शायद निर्धनता भी एक कारण है हमारे पतन का। समाज संपन्न हो, समाज एक दूसरे के हित साधे, एक दूसरे के लिए देने का भाव होना चाहिए। देने का भाव बहुत बड़ा भाव है। तो संत कृपा अपने आप मिलने लगती है। सब जब संत कृपा मिलती है तो देव कृपा भी मिलने लगती है। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है स्वाहा वाला। तो हवन को आवश्यकता है कि नहीं स्वाहा की, ये तो हमारी श्रद्धा भक्ति का प्रश्न है, लेकिन मनुष्य को आवश्यकता है। और उसे पाने के बाद उसे सुख शांति मिलती है। बढ़िया सी एक डकार भी आती है अंदर से जब अवश्य अंदर जाता है। ये सब हम अनुभव अपने जीवन में करते हैं। सो खाओ पियो मस्त रहो। महाराज जी ने कहा है कि अन्न यानी भोजन भूखे व्यक्ति के लिए, भूखे व्यक्ति के सामने भगवान के रूप में आता है। तो महाराज जी ने ये कहीं नहीं कहा कि आप पूजा मत करो, आप विधि विधान से अपना कर्मकांड मत करो, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो पूजा करो, कर्मकांड करो, उसमें ऐसा ना हो जाए कि जो भूखे लोग बैठे हुए हैं वो भूख से तड़पते रहे और पूजा होती रहे। तो मैं तो केवल एक ही चीज़ जो मेरी समझ में आई, छोटी बुद्धि में जो समझ में आता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप पूजा करिए, साधना करिए, लेकिन जिनको जिमाना है, जिनको खिलाना है, उनको इंतज़ार मत कराइए। आप अपना काम करिए, ठीक है, और आप अगर उनको इंतज़ार करा देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, उन्हें भी, हमें भी, और करने वाले को भी वो पुण्य नहीं मिलेगा। तो आज आपने ये जाना कि किस तरह से करें पूजा, किस तरह से अन्नदान करें। अन्नदान है ना, जब भंडारा करते तो अन्नदान होता है। और अन्नदान में महाराज जी का एक ही जो सद्भाग्य आपने महाराज जी की रसोई में देखा है, वही दादा ने बताया कि आओ खाओ और जाओ। तो भैया हमने नवरात्रों में आपको बुला भी लिया मन की स्थिति से, और आपने शायद समय से भोजन भी कर लिया है और
जाने की बात यह है कि हम दोनों लोग बोलते हैं आपको राम राम। आज आपको भारत और पाकिस्तान के युद्ध की एक दास्तान सुनाते हैं। महाराज जी की एक गाथा है और उस गाथा में क्या होता है, देशभक्ति है, व्यंग है और किस तरह की चर्चाएं महाराज जी के सानिध्य में हुआ करती थी। आजकल मैं महाराज जी के जो सानिध्य पाए भक्त हैं उनसे सुनवा रहा हूँ। बैठा हूँ मैं पूज्य संजीव दादा के सौजन में, सानिध्य में, और हम बात करेंगे वर्ष 1971 में भारत पाक में युद्ध हुआ था। और बड़ी संख्या में लोग कभी कभी पूछा करते हैं कि चाइना का वार हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इन सब में महाराज जी का कोई संदर्भ है। तो एक कथा मुझे मिली थी, वो मैंने आपको सुना दी थी। आज वो कथा सुनिए जो आपने सुनी है। आप ऐसा कोई गवाह नहीं मिलेगा, है ना, और न ऐसा कोई बताने वाला मिलेगा। तो आप वो कथा सुनिए, भारत पाक 1971 का युद्ध। और चलिए कैंची धाम जी। महाराज जी के आश्रम में प्राय आम सामान्य चर्चाएं खूब हुआ करती थी जी। घर की, परिवार की, बिजनेस की, व्यापार की, देश की, राजनीति की और विज्ञान की भी जी। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, ये सब भक्त अपने अपने अनुभव सुनाते थे। महाराज जी बड़े चाव से सुनते थे और बीच बीच में कुछ चुटकियाँ भी लेते थे और फिर कुछ अपनी एक आध दो शब्द भी कहते थे। कभी कभी उसमें महाराज जी भविष्य की बहुत बड़ी भविष्यवाणी जैसी भी कर देते थे। अच्छा। भविष्यवाणी जैसी, क्योंकि महाराज जी कोई भविष्यवाणियों वाले न संत थे, न ज्योतिषी थे, ना ये स्वरूप था, लेकिन रहस्यमय ढंग से कुछ शब्द बोल जाते थे, बड़े रहस्यमय ढंग से जी। तो मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है। वहीं जो शाम का दरबार लगता था कैंची में। नहीं, पहले मैं चाहूँगा कि आप उस जो महाराज जी ने कोई रहस्य उद्घाटन करके भविष्यवाणी की, पहले उसको बताइए। 1971 72 की बात है जी। 71 का युद्ध हुआ, 72 की बात है, जून के महीने की। तो जून 72 की है। वहीं शाम को दरबार लगा था, जो स्नान घर थे उनके सामने, वो महाराज जी का शाम के का बड़ा प्रिय स्थल था जी। और हल्का हल्का अंधेरा होता था, उससे एक आधा घंटा पहले ही महाराज जी का दरबार लग जाता था। सामने वहाँ गर्गाचल पहाड़ पर कुछ मकान हैं, कुछ घर हैं जी। तो उनसे धुआं उठता था, जैसे घर में कोई रसोई बन रही है। जी जी। गतिविधि, कुछ कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते थे। फिर अंधेरा हो जाता था धीरे धीरे पूरे पहाड़ पे। तो बात चली कि देखो ये, और महाराज जी टकटकी लगाए उधर देखते रहती थी, टकटकी लगाए बिल्कुल उस तरफ, गर्गाचल पहाड़ की तरफ। तो किसी भक्त ने कहा कि महाराज जी देखो ये लोग इतना ऊंचाई पे रहते हैं, किसी को कुछ दिक्कत आ जाए, डॉक्टर को बुलाने कैसे जाएगा, संपर्क कैसे साधेगा, कोई जंगली जानवर आ जाए तो कैसे मदद मिलेगी। तो ये सब बातें होती रहीं। तो वो तो फिर एक हल्के से महाराज जी ने कह दिया, राम भरोसे जो रहें पर्वत पर लहराएं। क्या बात है। राम भरोसे जो रहें पर्वत पर लहराएं। बात खत्म हो गई। फिर वो प्रसंग आगे बढ़ा। फिर वहाँ एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे भारत सरकार के, रक्षा मंत्रालय में थे, IAS ऑफिसर थे जी। वो फिर अपने सुनाते थे बड़े चाव से कि जो जंग खत्म हुई है उसमें क्या क्या प्रकरण हुए, कैसे कैसे मदद मिली। तो संचार व्यवस्था पे बात आ गई कि दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, उनको वो कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, भगवान के अलावा और क्या साधन हैं उनके, मानवीय संभावनाएं क्या क्या बनती हैं। तो उन्होंने बताया फौज में जब लड़ने जाते हैं तो हर लड़ाकू टीम के साथ एक वायरलेस होता है, उसमें संदेश दिया जाता है, उसे शत्रु न सुने तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था है। ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि हमारे लोग समझ लें लेकिन शत्रु की फौज उसको ना समझ पाए, कोड भाषा हुआ, कोड भाषा, ऐसी चर्चाएं हुई। इसी बीच में बर्मन साहब ने एक प्रकरण सुनाया, महाराज जी अब तो बहुत विज्ञान आगे निकल गया है। जवाहरलाल बर्मन जी उन्होंने कहा कि चित्र भी आप देख रहे हैं महाराज जी के साथ। बर्मन साहब ने बताया, महाराज जी अमेरिका में किसान लोग जब खेती करने जाते हैं अपने घर से तो गाड़ी से जाते हैं और बहुत दूर दूर खेत होते हैं और उनके पास गाड़ी में वॉकी टॉकी नाम का टेलीफोन होता है, बिना तार का टेलीफोन। अच्छा।
क्योंकि उस समय नागरिक बोध में टेलीफोन मतलब तार, तार तार, बेतार का टेलीफोन हो सकता है, ये तो मनुष्य की कल्पना से परे था। जो आजकल जो अब तो एक 50 साल में कितनी क्रांति आ गई है। जी जी जी। हाँ, तो महाराज जी ने कहा तो वो बात कर लेते हैं। तो हाँ, वो बात कर सकते हैं, उनके पास घर में भी यंत्र होता है और वो अपने साथ लेके जाते हैं बिना तार के और उससे बात कर लेते हैं। 50 मील 60 मील 70 मील पर बैठ के उनकी बात हो जाती है, संपर्क हो जाता है, मौसम की भी खबरें उन्हें मिल जाती हैं। ऐसी बात हो रही थी सारी चीज़ें। महाराज जी बड़े शांत भाव से सुने और कहने लगे, महाराज जी एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया में बिना तार का टेलीफोन चलेगा। अरे वाह, देखिए एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया में बेतार का टेलीफोन चलेगा। क्या बात है। चूंकि सारी जो बातचीत होती है ये हवा के माध्यम से होती है, जो तरंगे चलती हैं जी जी। वो वायु के माध्यम से चलती हैं और हनुमान जी सारी धरती को जोड़ देंगे एक दिन। अरे वाह। और सब ठाके लगा के हंसे, सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यकीन नहीं हुआ होगा उस समय। कहाँ यकीन, किसी ने यकीन किया होगा, जिसकी जैसी संभावना। भाई जो भक्त है उसने कहा अरे जब होगा होगा, मेरा तो जीवन निकल गया। अनेक अनेक आदमी अपने लाभ हानि से देखता है। जी जी। चूंकि मैं वहां का सबसे कम उम्र का सदस्य था बैठा हुआ, जी। मुझे ये बात आज तक याद रही अभी कम उम्र के ही लग रहे हो आप। कि दुनिया एक दिन जुड़ जाएगी और बिना तार का टेलीफोन पूरी पृथ्वी को जोड़ देगा। जी। वो शब्द जब ये सत्य हुआ है सामने, तब आया। तो मैं तो मानता हूँ कि इसकी तो भविष्यवाणी महाराज जी ने 72 में कैंची आश्रम में ही कर दी थी। जी। और जब मैंने नौकरी शुरू की तो सौभाग्य से ये कार्य मुझे ही दिया गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप टेहरी प्रोजेक्ट जहाँ मैं जॉब करता था, दूर दराज का एरिया था। जी जी। कि वहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको लगवाना है। अच्छा। सैटेलाइट टॉवर। और जब वो सारे मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में लोगों के साथ जाके मीटिंग करता था, उसकी तकनीक समझता था कि ऐसा संभव है, तो मुझे वही महाराज जी की बात मेरे अब चेतन में बैठी रहती थी। महाराज जी तो तभी कह गई थी बिना तार के, बिना तार की सारी दुनिया जुड़ जाएगी। क्या बात है। तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें, रहस्यमयी बातें घर गृहस्थी के परिवेश में, देश समाज और राजनीति के परिवेश में महाराज जी प्रकट कर देते थे। आज ये सत्य है कि हम सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। सही बात। उस समय कल्पना से परे था। कल्पना से उस कालखंड के हिसाब से आप सोचिए जी जी कि एक टेलीफोन, तार वाला टेलीफोन लगवाना बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कितनी बड़ी चीज होती थी। वो काम करेगा नहीं करेगा। फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन पर जो एंटीना लगता था ऊपर, दौर देखे दादा, मैंने तो वो दौर भी देखा है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया और ये टेलीफोन वाला तार भी आया। 25 फीट ऊंचा एंटीना लगता था जी। टेलीविजन का, बहुत चौड़ा चौड़ा से घुमाते रहते थे। और भाई विज्ञान कहाँ पहुँच गया। और ये सब विज्ञान, मनुष्य की उन्नति, जीवन शैली में परिवर्तन, सुधार, ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, अकस्मात नहीं हो रहा है। संत पहले से जानते थे। ये सारी व्यवस्था है जो होनी है कलिकाल में। संतों को उसका पूरा का पूरा ज्ञान है, इसके गुण अवगुण भी उन्हें पता है। जी। तो देखिए वो महाराज जी के जो वाक्य थे, एक दिन सारी दुनिया ऐसे ही जुड़ जाएगी, वो आज सत्य है। और उसी माध्यम से महाराज जी की यश कीर्ति की चर्चा देखिए दिन पे दिन कितनी बढ़ती जा रही है। सत्संग कितना बढ़ता जा रहा है महाराज जी का। ये सत्संग भी पहुंच रहा है। फेसबुक कैसे महाराज जी के सारे भक्तों को जो बिखरे पड़े थे, जिनमें कोई संपर्क सूत्र नहीं था, पूरे पृथ्वी पे बांध दिया। अनेक संतों की वाणी बांध दी। जी। अनेक दुर्लभ ग्रंथ थे आज उपलब्ध हैं। भविष्य की अनेक चिंतन मौजूद हैं आज, उन्हें उनका लाभ उठा सकते हैं, हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। तो जो विज्ञान है ये प्रकृति के विराट स्वरूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित है। अब यही एक हमारा कर्तव्य आता है, इस विराट में हम किसी भी प्रकार की संकीर्णता न घुसने।
ये हमारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि इस पूरे विराट सृष्टि के स्वरूप को जो विकसित हो रहा है दिन पे दिन, इसे हम संभाल के रखें कि संकीर्णता के काले बादल इसमें न घुसें। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये बताने में, ये महाराज जी का संस्मरण सुनाने में, कि महाराज जी ने तभी कह दी थी 72 में कि एक दिन सारी दुनिया बेतार के तार से, बिना तार के टेलीफोन से जुड़ जाएगी। हनुमान जी जोड़ देंगे। हनुमान जी जोड़ देंगे। उन्हीं हनुमान जी की कृपा है ये। मित्रों, भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं, हम तो जो वर्तमान में होता है वही देखते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है ये ईश्वर जानता है ना। तो एक बार पुनः कथा दादा ने सुनाई, पुनः साबित हुआ और उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो ये कथा भी साबित करती है कि महाराज जी कौन थे। कमेंट बॉक्स में बताइए, हम तो आपको बताते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये संचार प्रणाली का एक तरह से मैं कहूँ उद्घोषणा 1972 में कर दिया था महाराज जी ने, जिसे आज हम लोग बड़े प्यार से रखते हैं। सारा समय, सारा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सारा समय लगाते हैं, तो उतना समय मत लगाइएगा उस पर। बाकी का जो दोष बताइए और गुण तो बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें स्वीकार करके एक संतुलन बना के महाराज जी की इस घोषणा को हमने लाभकारी पाया है, नई पीढ़ी को एक नई सौगात दी है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा, अरे आप पूछ रहे हैं ना कि 1971 के युद्ध में क्या हुआ। चलिए, नीम करौली बाबा के आश्रम में शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते। आपकी माँ कहा करती, माँ करते और बड़े उच्च स्वर में उन्होंने कहा था महाराज जी के सामने। घूंघट करती थी। अच्छा। तो महाराज जी ने पूछा, माई ने क्या बोला, माई ने क्या बोला, माई ने क्या बोला, हरि की माई ने क्या बोला, हरि की माई ने क्या बोला। तो किसी ने बताया कि माई ये कह रही हैं कि महाराज जी के आश्रम में शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं। तो महाराज जी खूब खिलखिला के हंस पड़े। माता जी का कहना ये था कि आप उच्च कुल के हैं, सामान्य कुल के हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, बड़े पद के हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, व्यापारी हैं, आप कौन हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। महाराज जी के यहाँ जो स्नेह बरसाती, महाराज जी का जो प्रेम था, कृपा थी, सब भक्तों पे समान रूप से थी, समान रूप से। अति सामान्य बैकग्राउंड के जैसे मेरे पिताजी थे महाराज जी के यहाँ, और देश के वो गणमान्य व्यक्ति आ रहे थे, राष्ट्रपति होने वाले, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी अनेक बार वृंदावन आश्रम में आए, चोरी छिपे आए, महाराज जी के सामने दंडवत, हरिभाई साहब प्रमाण हैं, दंडवत मार के लेट गए कि महाराज जी कोई मेरे से भूल हो गई है, माफ़ कर देना, कोई बात रही होगी। चंद्रभान तो कुर्सी पर नहीं बैठे थे, कुर्सी पर नहीं बैठती थी। हाँ, जबकि लड़ रहे थे हनुमान जी के। पंत जी को क्या प्रसंग है दादा, वो मुझे अब ठीक से याद नहीं है, बड़े भाइयों को याद है वो। चलिए मैं सुना देता हूँ। हाँ। जब हनुमान जी जो हनुमान सेतु मंदिर में 2 मंदिर है ना, एक नया और एक पुराना, तो वो उस मंदिर की छतपूर्ति करा के यानी पैसा दे के नया बनाया था, तो पुराना हटना चाहिए था, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, हनुमान जी वहीं रहेंगे। तो उस समय यही चंद्रभान गुप्ता थे मुख्यमंत्री। लेना है तो ले जाएं, महाराज जी वहीं हनुमान जी वहीं बैठेंगे। हाँ। तो उस समय बाढ़ भी आई थी और शासन भी ये चाह रहा था कि ये मंदिर ध्वस्त हो जाए। तो बहुत भयंकर बाढ़ आई जो दादा बता रहे हैं। तो चंद्रभान ने कहा था अपने बाबा से कह देना कि हनुमान जी तो बह गए। उन्होंने कहा गोमती में बाढ़ आई चाहे कुछ भी हो, हनुमान जी तो अपनी जगह है। और आज भी हमने आपको वहाँ से दर्शन करवाए थे, पुराने हनुमान जी जो वहाँ पर हैं वो विग्रह आज भी लगा हुआ है। तो ऐसे टकराव भरे वातावरण के बाद चंद्रभान जब महाराज जी के दर्शन करने आए थे, तो वो कुर्सी पर नहीं बैठे थे, बोले हम बनिया हैं साहब, हम तो संत समाज के चरणों में बैठते हैं, है ना। ये प्रसंग आ गया इसलिए मैंने सुना दिया, माफ़ करना, मुझे बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आदत खराब है। ये साहब हम तो महाराज जी की चर्चा और सत्संग कर रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं है। जी, महाराज जी का सत्संग है, चर्चा है। महाराज जी की चर्चा करो तो कई बार जवान भी लड़खड़ा जाती है। जी जी। भाव ऐसे प्रकट होते हैं। मुझे तो ये लगता है जैसे कि ये सब मेरे जन्म से 25-30 साल पुरानी घटना है ना, जैसे मैं उपस्थित था। अब मैं किसी से कहूँ आज की बात है, हाँ, कल की नहीं, आज की बात है। इस जन्म की पुरानी घटनाओं में भी कई बार ऐसा भाव आता है जैसे मैं साक्षी रहा हूँ
अब किसी से कहो तो कोई कहेगा कि मनोवैज्ञानिक विकार आ गया है ये। नहीं नहीं नहीं। महाराज जी को शरीर लीला छोड़े हुए आज 50 साल होने जा रहे जी हैं। जी। मैं अपनी स्मृति पे जोर डालूं तो कल की बात लगती है, और कैसे कैसे सबकी यात्राएं निकली हैं, कितने झंझावटों से महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद सब भक्त निकले, लेकिन किसी भक्त को महाराज जी ने डूबने नहीं दिया है। संकट सबके ऊपर आए हैं। एक तो सब ऐसे हो गए थे जैसे बेघर हो गए हों, बेघर हो गए हों, जैसे कोई बड़ी बहुत दैवी प्रकोप हो गया हो और कुछ नहीं बचा है। लेकिन महाराज जी ने सबको सबकी रक्षा की है, सबका उत्थान किया है, सबको संभाला है, चले हैं। तो महाराज जी के उस युग में संतों के मिलन होते थे। उस कालखंड में संतों में आपस में वार्तालाप होता था, प्रेमालाप होता था। एक दूसरे को बड़ी परंपरा थी, जैसे पिताजी बताते थे, अपने हाथ से भोजन पका के खिलाना, प्रसाद खिलाना। इन संतों की आपसी प्रेम की अद्भुत लीला होती थी ये। और बड़ा सौभाग्य है विनोद जी हमारे परिवार का, खासकर विश्वबंधु सत्यार्थी जी के माध्यम से, कि जो गांव में स्कूल बनाया, उस स्कूल को पहले संस्कृत पाठशाला थी, उसका नाम ऋषि आश्रम था। विद्यालय तो पृष्ठभूमि में था, वो स्थान ऋषि आश्रम के नाम से मशहूर था। तो अनेक संत आते रहते। आज भी पता में ऋषि आश्रम ऋषि आश्रम है आज भी। उसको पुराने पीढ़ी के लोग सब ऋषि आश्रम के नाम से ही जानते थे जी। तो वहाँ संतों का तांता लगा रहता था। विश्वबंधु जी जब तक सशरीर रहे, 67 में शरीर छोड़ा, उसके बाद फिर महाराज जी ने थाम लिया पूरी तरह से, अनाथ नहीं हुए हो। वो बाबा गए, जिद्दी बाबा गए, उनसे भी बड़ा हट्टी बाबा है। पिताजी को कंबल में लपेट लिया और हम सब संतानों का उद्धार हो गया, जुड़े हैं। आगे की संतान भी, पीढ़ियाँ भी सब जुड़ी हुई हैं। एक आनंदमयी माँ को लेके मुझे प्रकरण याद आता है 72 का। मैं और मेरी बड़ी दीदी हैं पुष्पा दीदी और हरि भाई साहब जी, हम सबसे कहा जाओ पिताजी से पंडित आनंदमयी माँ के दर्शन करके आओ वृंदावन में। वृंदावन में रुके हुए थे हम लोग। बड़ा अच्छा महाराज जी का बड़ी स्नेह वर्षा हो रही थी। महाराज जी 2-3 दिन भगा देते थे, सप्ताह हो गए, 10 दिन हो गए, 2 सप्ताह हो गए, महाराज जी रुकाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं हम लोगों को। गए, रिक्शा विक्सा लिया, वहाँ अठल्ला चुंगी तक पैदल जाने के बाद देखा आनंदमयी माँ है नहीं आश्रम में। अब ये रहस्य रह गया कि मैं महाराज जी से तो कुछ नहीं छिपा हुआ, फिर क्यों भेजा। तो उसका निष्कर्ष अपने दिमाग में जितनी अपनी क्षमता यही निकाल लेते हैं कि महाराज जी ये बताना चाहते थे कि मेरी शरण में तो हो ही हो, सारे संतों का सम्मान करो। और ये हम सब संतों का जो छाता है, ये एक ही छाता है, एक ही छाता है। ये भेद बुद्धि से कई बार दिखता है, वो तो माँ हैं, ये महाराज जी हैं, ये उड़िया बाबा हैं, ये विश्वबंधु जी हैं। वो सब देखो तो मनुष्य की भेद बुद्धि से जब आप निकल आओ तो सब संत कृपा है जी। तो साहब ऐसी संतों की अद्भुत लीला होती है कि उसका अगर उनके रहस्यों का 10% भी आदमी को पता चल जाए, आदमी के ऊपर उनकी बहुत महान कृपा है। उनकी रहस्य लीला के बारे में अगर आपको संज्ञान हो जाए, आपके चैतन्य में ये बात आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो समझ लीजिए आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा है। और इस मामले में हम लोग बड़े धनी है, कृपा पात्र हैं, धनी हैं महाराज जी के, अन्य सभी संतों की। और महाराज जी के साथ तो जो संबंध है ना साहब, सभी बहन भाइयों का जी। अब लगभग उस अवस्था तक पहुंच गया है कि आपस में फ़ोन पे बात होती हैं तो बच्चे घर की बातें तो बाद में होती हैं, 1-1.25 मिनट, 9-10 मिनट पहले महाराज जी का सत्संगी होता है। और कई बार तो 1-1 घंटा हो जाता है। ये कहती हैं भाई खाना ठंडा हो रहा है और मैं सिग्नल ढूंढने बाहर चला जाता हूँ यहाँ सीढ़ियों पे, और भाई साहब से अलीगढ़ चर्चा होती रहती है, न तो वो फ़ोन बंद करते न मैं बंद करता। ये खाना ठंडा हो जाए, खाना ठंडा हो जाए तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना तो पूरा जीवन खाते खाते निकल गया। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो रसपान है, ये वो अमृतपान है। एक बार आपने इसमें डुबकी लगा दी तो ये ख़त्म नहीं होता है। हो सकता है जिनको नहीं हुआ है ये अभी तक, वो इस मर्म को ना समझ पाएँ, हो सकता है वो ना समझ पाएँ, और ये समझ में महाराज जी की कृपा से ही आता है। प्रयास करने से कि मैं कैंची घुमाऊँ,
वृंदावन घुमाऊं, साल में 5 चक्कर लगा दूं, हर महीने चक्कर लगाऊं, हो सकता है उससे आपको कुछ भी प्राप्त न हो। और प्राप्ति है महाराज जी की अपने घर में, अपने कमरे में, वहीं महाराज जी का एक चित्र लगा के, महाराज जी के बारे में इतने हमारे सब वरिष्ठ जन साहित्य लिख के गए, उसे पढ़ के आत्मचिंतन मंथन करके, मुखर्जी दादा की किताब का कौन सा अक्षर आपके अंदर बहुत बड़ी बात। अमृत की उत्पत्ति करा दे, उन किताबों को बार बार पढ़ना, उनमें उनके भाव में डूबना, शब्दों से हाथ के भाव में गोते लगाना बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें सारी आहुति भाव की हैं और तुरंत नगद मुनाफा है, नगद मुनाफा है, फौरन नगद मुनाफा है, ले पाओ तो। हाँ, सो सभी भक्तों से जो वंचित रह गए, जैसे मेरे भी हमारे भी पुत्र पुत्रियां सब हैं, हम उनसे ये कहते हैं महाराज जी की लीलाएं सुनो, पढ़ो, इतना अच्छा दादा हृदय से लिख के गए, निर्मल मन से, और बड़ी बड़ी सफाई से बेबाकी से बिल्कुल सब सत्य में तो पहले अपने ही ऊपर उंगली उठानी पड़ती है, उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। सो इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के सत्संग को हम विराम दें, फिर चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। चर्चा चल रही है और चर्चा के बिंदु और आगे आएंगे। आपको मैंने एक कथा सुनाई थी कि जो रामदास की डॉक्टर एल्बर्ट थे ना, उनकी जो विष भरी गोलियां थीं वो खा ली थी, नैनीताल सड़क पे 2-3 बुक्का पाउडर खा लिया था, और उन महाराज जी को 1-2 धतूरे से नशा हो गया था। मैंने कथा सुनाई थी, इस कथा को मैं फिर सुनवाऊंगा, और क्या हुआ था मैं तो भाई ऐसे ही सुनाता हूँ, लेकिन क्या हुआ था ये मैं दादा से पूछता हूँ अगले अंक में। तब तक के लिए लेता हूँ विदा, राम राम।